एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस आखिरी लास्ट पेपर में भी बाजी मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सारे प्रश्नों को आज सुबह के पेपर के लिए कंप्लीट कर लेते हैं आज की इस क्लास में। तो देखिए पहला प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके जल के साथ जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की उदासीनीकरण अभिक्रिया की रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका आंसर है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जब हम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की जल के साथ क्रिया करेंगे तो इसमें से ऊष्मा उत्सर्जन होगी, यानी कि ऊष्मा मुक्त होगी, और जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहती है, और जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, जिसमें ऊष्मा समाहित होती है, वो रहेगी आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अगला है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है लिक्विड में। ठीक है, क्या है वो? मरकरी यानी कि पारा, सोडियम आपने देखा, एल्यूमिनियम की जिंक। तो इसका आंसर है आपका मरकरी, यानी कि जो पारा है वो आपका द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तीसरा है अमीबा व पैरामीशियम में श्वसन होता है। ठीक है, जो अमीबा है और पैरामीशियम है उसमें किस तरह का अवशोषण होता है? श्वसन मैंने गलती से कुछ और ही बोल दिया, श्वसन ही है। ठीक है, श्वसन होता है कौन सा? परासरण, फेफड़े, गलफड़े के श्वसन नाल से। तो किससे होता है श्वसन इनमें? तो इसका आंसर है श्वसन नाल से। ठीक है, चौथा है परागकोश में होते हैं। सभी को पता है परागकोश में क्या होते हैं, और जिनको नहीं पता है वो तो अरपट सरपट ठोक देंगे। ठीक है, तो परागकोश में होते हैं परागकण। क्या रहेगा? परागकण। ये थोड़ा सा आपका मिस प्रिंट यहाँ पे हो गया है, परागकण। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसमें मिस प्रिंट हो गई है, उसको आप ठीक है अनदेखा करें। पांचवा है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, सभी को पता है यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। 23 गुणसूत्र। कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र। छठा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। और ये बाकी के किसके हैं? 3। वोल्ट किसका है? विभव, ये विभवांतर। ठीक है, विभव और विभवांतर का, विभवांतर का। ठीक है, जो एम्पियर है वो है आपका विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का। वाट विद्युत शक्ति का। किसका रहेगा? विद्युत शक्ति का। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का ए, दूसरे का ए मरकरी, तीसरा आपका फ्रॉम द ये वाला डी। ठीक है, चौथा परागकण, ये डी रहेगा, इसका ए रहेगा, इसका ओम रहेगा। हो गया। चलिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों, ठीक है किसका? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है। तो ये है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें अभिकारकों के बीच में आयन कौन है? आपके धनायन और ऋण आयन। इनका क्या होगा? आदान प्रदान है कि जो धन आयन है वो ऋण आयन की जगह चला जाएगा, जो ऋण आयन है वो आपका धनायन की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आदान प्रदान होना।
दूसरा है सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। एसिटिक, कौन सा? एसिटिक अम्ल, जो 6 से 10% रहता है। कितना? 6 से 10%। तीसरा है 2 या 2 से, ये यहाँ पे 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। मिश्र धातु क्या कहेंगे? मिश्र धातु। चौथा है किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के खालिस्तान होता है। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। पांचवा है ओजोन यानी कि O3 के अणु ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो कितने? 3। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। हो गया। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए हो गया। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा इसमें, एसिटिक एसिड आएगा, मेटल लाइड, ठीक है, इसमें 3 आपका 5वें में। चलिए आगे है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है लाल एवं सफ़ेद पुष्प के संक्रमण से F2 पीढ़ी में सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं, ये आपके असत्य है। तीसरा है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, सत्य। चौथा है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये आपका असत्य। और छठा और 5वां भी आपका असत्य रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहला आपका रोंग है, दूसरा भी यहाँ पर आपका रोंग रहेगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरा आपका राइट है, चौथा रोंग है और 5वां भी आपका रोंग है। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। ये हो गया। फिर ये सही जोड़ी लिखिए। पहली है वृद्धि रोधक हार्मोन, तो वृद्धि रोधक हार्मोन है वो का एब्सिसिक अम्ल। दूसरा है अंडा से ये एस्ट्रोजन। लेंस की क्षमता है डायोप्टर। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म, चौथी हो गई है। विभवांतर की वोल्ट, 5वीं। और चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोहा, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए तो जोड़ी के नंबर में यहाँ पे आपके डाल देती हूँ। छठी ये पहली, ये आपकी 5वीं, तीसरी और ये आपकी दूसरी हो गया। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा है कि टिड्डे में भोजन कहाँ पीसा जाता है? गिजार्ड में। कहाँ पर? गिजार्ड में। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। चौथा है अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। मुकुलन। पांचवा है परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो आमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? आमीटर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे। फिर ये साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है। कि आपका 8वां है जनन क्यों आवश्यक है? ऋतुस्राव क्यों होता है? मेंडल की प्रभाविता के नियम को समझाइए और इसी के नीचे इसका अथवा है, ठीक है। चलिए फिर ये आपका 11वां प्रश्न, इसके नीचे अथवा। 12वां किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते।
विभव और विभवांतर में अंतर समझाना है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये है आपका 17वां प्रश्न। 18वां है धातु के रासायनिक गुण। 19वां है तंत्रिका कोशिका यानी कि यूरान का नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ से आपका ये 20वां प्रश्न। चलिए यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। ये है आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, 21वें के बाद में है 22वां मानव की उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और ये आपका आखिरी लास्ट 23वां प्रश्न। यहाँ से ले स्क्रीनशॉट अच्छे से। चलिए ये है आपका अथवा। तो आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर, ठीक है, 23 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन दूंगी।